बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं कामरान अरशद हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिल सके। खैर, सुप्रीम कोर्ट से आपको मालूम है कि एक फ़ैसला आया और फ़ैसला नवाज़ शरीफ साहब के लिए ये सबसे बड़ा रिलीफ अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। फ़ैसला ये है कि नवाज़ शरीफ साहब इलेक्शन लड़ सकते हैं, नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन सकते हैं। और यही वो चीज़ें थी जो मैंने आपको पहले बता दिया था कि फ़ैसला क्या आएगा। मैंने 2 दिन पहले ही अपने वीलॉग में आपको बताया था कि अब जो फ़ैसला आएगा उसमें नवाज़ शरीफ साहब की शेरवानी और करीब हो जाएगी, वज़ारत उज़्मा का हल्फ और करीब आ जाएगा। और अब तो एक फ़ॉर्मेलिटी है, सिर्फ़ एक इलेक्शन करवाना है, जिसका मैंने ये भी हल बताया था कि आप सिर्फ़ एक नोटिफिकेशन जारी कर दें, उस पर वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ नाम लिख दें तो वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हो जाएंगे। प्रोटोकॉल उनको मिल रहा है, तमाम जो लोग हैं उनकी झोली में डाले जा रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट भी हो रही है, तमाम मामलात आखिरकार अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचने वाले हैं। और इमरान खान साहब को जैसे खुड्डा लाइन लगाना था, जैसे उनकी पार्टी को तोड़ना था, जैसे उनकी पार्टी को दूर लेकर जाना था, कारकुनान में गम गुस्से की लहर को पैदा करना था, उनके दरमियान में इंतशार और खलफिशार की फ़ज़ाओं को बनाना था, तो ये सारा कुछ अपने तरीके के साथ मुकम्मल हो चुका है। अब जो प्रोसेस रह गया है, नवाज़ शरीफ साहब एक अपनी नई शलवार कमीज सिलवाएंगे और उसके बाद शेरवानी ज़ेबतन करेंगे, काले कलर की शेरवानी होगी और वो वज़ीर आज़म ऑफिस में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ तशरीफ़ ले जाएंगे, वहाँ पर हल्फ उठाएंगे और फिर वही कैबिनेट एहसन इकबाल, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, खुर्रम दस्तगीर और इसके अलावा जो दूसरी पार्टीज शामिल हो रही हैं, MQM के कुछ वज़रा होंगे, GDA के भी 1-2 वजारतें होंगी और इस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में होगी, जो मुझे लगता है। उसकी वजह ये है कि वो फ़ायदा नहीं है कि वो बाहर रहें, क्योंकि ये सारे खेल में जो आसिफ जरदारी ने पहले खेला था, अब ये तो नहीं है कि वो सिर्फ उस खेल को 16 महीने इंजॉय करें और बाहर बैठ जाएं। वो तो फिर 5 साल के लिए इंजॉय करेंगे ना, झंडे भी लगेंगे गाड़ियों पर और वजारतें भी मिलेंगी, कमाइयाँ भी होंगी, जमहूरियत के लेक्चर भी आएंगे। तो इमरान खान साहब को उन्होंने मैदान से बाहर कर दिया और उन्होंने कहा है कि आप बाहर से बैठ के मैच को देखेंगे, आप मैच नहीं खेल सकते। खैर, एक फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, जो 7 रुकनी बेंच था उसने फ़ैसला महफूज किया हुआ था और फिर उन्होंने फ़ैसला दिया, जिसमें से 6-1 से ये फ़ैसला सामने आया सुप्रीम कोर्ट से। उन्होंने कहा है कि जी नवाज़ शरीफ साहब नाअहली जो है वो 5 साल तक होनी चाहिए, ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए। अब मैंने ये पहले इसलिए बता दिया था कि क्योंकि जो रिमार्क्स आ रहे थे उस रिमार्क से अंदाज़ा हो रहा था कि ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये भी एक रास्ता सामने आ गया कि अगर हुक्मरान दयानतदार नहीं है, हुक्मरान करप्ट है, तो वो 5 साल के लिए नाअहल होगा। कोई सियासतदान करप्ट है, वो पकड़ा जाता है किसी करप्शन में, किसी बद इंतज़ामी में, तो कोई बात नहीं, वो 5 साल के लिए नाअहल होगा, उसके बाद आके इलेक्शन लड़के फिर पार्लियामेंट में आ जाए, 5 साल के लिए वो छुट्टियों पर चला जाएगा। और हुक्मरान अगर धोखेबाज है वो भी 5 साल के लिए नाअहल होगा, ताहयात वो नाअहल नहीं हो सकता। ये फैसला आया कि 5 साल तक की नाअहली होगी। अब देखना ये है कि जी अब एक बंदा अगर उसने करप्शन की है, एक बंदा जिसने बद इंतज़ामी की है या जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, हम उसको 5 साल के लिए नाअहल कर दें, वो वापस आए दाग धो के, तो फिर वो आ जाएगा, तो क्या वो सारा कुछ ये नहीं करेगा? एक बात। दूसरी बात यह है कि पार्लियामेंट में साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने, आपको पता, तकरीरें की, जनाब स्पीकर ये हैं वो ज़राए, वो भी झूठ, पार्लियामेंट से झूठ बोला, कौम से झूठ बोला, ठीक है, कानून का मजाक उड़ाया और कतरी ख़त आया, कैलिबरी फ़ॉन्ट आया, सुप्रीम कोर्ट से जालसाजी की, ये सारा कुछ हुआ। लेकिन वो अहल हैं और जो अहल था वो नाअहल है, वो इस वक्त जेल में मौजूद है। मैं कोई PTI का डिफेंडर तो नहीं हूँ, लेकिन हालात और वाक़यात को अगर हम उनका तज्ज़िया करें तो यही चीज़ लग रही है। देखिए ना, मैं अगर करप्शन करता हूँ और मैंने इलेक्शन लड़ना है तो 5 साल के लिए नाअहल हो जाऊँगा, उसके बाद फिर आके मैं पार्लियामेंट में बैठ के जमहूरियत का लेक्चर दूँगा, तकरीर करूँगा, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा सोसाइटी में? इससे उसकी ज़ात को क्या फ़र्क पड़ेगा? वो कहेगा कोई बात नहीं भाई, 5 साल की है ना, 5 साल के बाद वो दोबारा से अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएगा, अवाम में जाएगा, उस वक्त तक पैसा इतना समेट दिया होगा, वो इलेक्शन में लगा देगा, इलेक्शन जीत कर आएगा और वो हमें मुँह छुड़ाएगा, वो कहेगा देखो मैं फिर दोबारा से आ गया हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे सुरखरू किया। ये तो चल रहा है।
खैर कतरी ख़त, सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी, कैलिबरी फ़ॉन्ट, पार्लियामेंट में झूठ बोले, उनके बच्चों ने इंटरव्यूज़ दिए। मेरी तो पाकिस्तान में, दुनिया में क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। फिर हसन हुसैन नवाज़ ने इंटरव्यूज़ दिए कि जी हमारे पास तो ये है, हम तो पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं। फिर जालसाजी सुप्रीम कोर्ट के साथ, कैलिबरी फ़ॉन्ट। लेकिन आज वो सब दाग धुल गए। तो अब नवाज़ शरीफ साहब की जो आखिरी रुकावट थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। तो ये मामला किस तरफ जा रहे हैं। इसी तरह पनामा लीक्स आई, दुबई लीक्स आई, स्विस लीक्स आई और पिंडोरा लीक्स आई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो माशाल्लाह अहल हो गए हैं, अब वो इलेक्शन लड़ेंगे, वज़ीर आज़म बनेंगे और पाकिस्तान की तकदीर को संवारेंगे। जो शहबाज शरीफ साहब उंगली हिला के ऐसे कहते हैं ना, हाथ हिला के, कि हम 6 महीने में ये कर देंगे, 6 महीने में वो कर देंगे, तो ये सारा कुछ होने जा रहा है। तो खैर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की मुबारकबाद, उनके जितने लोग हैं वो बड़े खुश होंगे, मिठाइयाँ तकसीम करेंगे और भंगड़े डालेंगे, और उनका डालना बनता भी है क्योंकि सारी रुकावटें तो ख़त्म हो गई हैं। अब वो अकेले ही मैदान में हैं और अकेले ही हल्फ उठा लेंगे। बाकी तो जो मैदान में जिसको आपने इजाज़त नहीं दी, वोट बैंक तो उसके सर्विस में आ रहे हैं कि जी वो वोट बैंक भी इंक्रीज़ हो रहा है, और उसके जो कारकुनान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो स्ट्रेंथन है, मोमेंटम उनका है। लेकिन ज़ाहिर खौफ में है, डरे हुए हैं, उनके घर रेड हो जाती है, पुलिस उठा लेती है, जलसा जुलूस रैली उन पर पाबंदी है। सोशल मीडिया की बात करें, उन्होंने टेलीथॉन करना था तो मीडिया सारा डाउन कर दिया गया, वो सोशल मीडिया को डाउन कर दिया गया, यूट्यूब नहीं चला, फेसबुक नहीं चला। उससे पहले जब उन्होंने जलसा करना था ऑनलाइन, वो देखा तो 15 लाख लोगों ने था, बल्कि उससे भी ज़ायद। लेकिन वो भी मामलात आपको पता है, इंटरनेट की बंदिश हो गई थी, और जो इस वक्त हमारे आईटी के मिनिस्टर हैं वो कोई जवाब ना दे सके थे और अब भी नहीं दे पाएंगे, जो इस वक्त निगरान मिनिस्टर हैं वज़ीर आईटी के। खैर ये हुक्मरानों की ऑफशोर कंपनियां हों या कुछ भी हो, 5 साल के लिए वो नाअहल होंगे और उसके बाद वो दोबारा आएंगे, शेरवानी पहनेंगे, हल्फ उठाएंगे और पार्लियामेंट के अंदर जमहूरियत 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 और अपनी कुर्बानियाँ गिनाएंगे आवाम को। देखते हैं आगे क्या होता है। खैर एक और ख़बर है, बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर फ़र्द जुर्मायत कर दी गई है तोशाखाना में, और बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की नकूल भी फराहम कर दी गई है। बानी PTI तो भाई इमरान खान की बात कर रहे हैं कि इमरान खान पर भी फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है, उनकी अहलिया पर भी आयद हो चुकी है। इमरान खान साहब जेल में मौजूद हैं, उनको किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। उनके कारकुनान आज भी गिरफ़्तार हैं, उनको कोई इजाज़त नहीं है इलेक्शन में आने की, उनको कोई इजाज़त नहीं है कैंपेन करने की, उनको कोई इजाज़त नहीं है तकारीर करने की। वैसे इलेक्शन कमीशन से पूछो कि तमाम पार्टीज़ को बराबरी के हुकूक हासिल है जी, आएँ कैंपेन करें, अपना मंशूर लेकर आवाम में जाएँ। फिर मज़े की बात है, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ से बात करें तो वो कहते हैं जी उनको तो बिल्कुल आज़ाद है। वो कहते हैं कि कोई या का नाबुद भैया का नस्ताइन बोल कर उनसे सवाल करे, तो कहते हैं मैं आपके सवाल को पहले ही समझ गया था कि अब टफ़ क्वेश्चन आने वाला। तो निगरान वज़ीर आज़म साहब बड़ा अच्छा सूट पहनते हैं, ग्लासेस उनके बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन 2-4 लाइनें उन्होंने रखी हुई हैं जो PTI के बारे में जब सवाल हो तो सिर्फ यही कहना। तो इस तरह से तो इलेक्शन हो भी जाए तो कौन कबूल करेगा, और इलेक्शन की वर्थ क्या रहेगी और इसमें डिलीवरेंस क्या रहेगी। मैं कहता हूँ नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाते हैं और हल्फ भी उठा लेते हैं, लेकिन वो जो डिलीवर करना है वो डिलीवरी कहाँ जाएगी। पाकिस्तान को तो डिलीवर करना है। पाकिस्तान में इस वक्त मुआशी चैलेंज है, दहशत गर्दी का चैलेंज है, इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, उसके बाद हमारे यहाँ IMF के साथ जो मुआहदे हैं वो भी सबसे बड़ा एक चैलेंज है। गुर्बत को कैसे ख़त्म करना है, गरीब तो और गरीब हो गया है, चैलेंज है। इन्फ्लेशन एक चैलेंज है, मुआशी अशारिये देख लें आप, वो एक चैलेंज है, दर्द सर है सारा। तो आपके पास तो टीम वही पुरानी है, और वही पुरानी टीम के साथ आप 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने हैं तो कुछ नहीं हुआ सवाए मोटरवेज़ के। तो एक एक प्रोजेक्ट तो फिर सारे बना लेते हैं, टेस्ट एंड ट्राई करना तो कोई भी वज़ीर आज़म बन जाए फिर। लेकिन शायद अभी आपकी जो किस्मत है वो बड़ी अच्छी है, नवाज़ शरीफ साहब बड़ी किस्मत है उनकी, 4थी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। तो हैरत की बात है। अब 4थी बार वज़ीर आज़म बन के देखते हैं कि वो क्या ऐसा करेंगे जिसके बाद कायदे जमहूरियत उनके साथ जो लिखा हुआ है, लोग तो कायदे जमहूरियत कहते हैं उनको, नून लीग के कहते हैं, लोग कहाँ कहते हैं। और नून लीग वाले ये भी कहते हैं कि 22 करोड़ आवाम जो है नवाज़ शरीफ के साथ है। मसलन बाकी किसी पार्टी का कोई एक वोट नहीं है। कराची में आपको सीट आपसे नहीं जीती जाती, सिंध में आपका वोट बैंक नहीं है, KPK में सिर्फ आपका वोट मानसेरा तक है, वो भी जिस वजह से आपको पता है। तो बाकी तो फारिग हैं। बलूचिस्तान में आपका वोट नहीं है, पंजाब में आपको
परेशानी पड़ी हुई है। इमरान खान का वोट बैंक इंक्रीज़ हो गया जितने सर्विस आ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कायदे जमहूरियत। तो कायदे जमहूरियत तो फिर हर एक की अपनी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी लफ्ज़ लिखते हैं जी, कायदे जमहूरियत लिखें या कायदे इनकलाब लिखें। खैर, अब तक इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।